रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो गोपी कुंजवारी की जय जय जय, बोलो गोपी कुंजवारी की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो चंदन बनवारी की जय जय जय, बोलो चंदन बनवारी की जय जय जय। बोलो बाके बिहारी की जय जय जय, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। मनोस्तु सद्रूपायां प्रिया कन्यश्च जंगिरे आकुत्यम देवहूतिष्य प्रसूतिरिति विश्रुतः। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। मनु महाराज की बड़ी बेटी की नाम था आकुति। देवहूति जी का आपको चरित्र बताया गया। आकुति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो देवहूति का चरित्र को भागवत जी में पहले गाया गया है। पहले बेटी थी आकुति, जिनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति जी के साथ में पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के हुआ और इसके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा देवी के साथ में हुआ। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो दक्षिणा चढ़ाना जरूरी रहता है। बिना दक्षिणा का यज्ञ पूर्ण होने वाला नहीं है, क्योंकि यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। दक्षिणा बोलते हो नहीं? तो दक्षिणा क्या है? ये भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा, इसीलिए दक्षिणा बोला जाता है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, देवहूति मैया की जो 9 बेटी थी उसमें अनसुईया जी का विवाह अत्रि के साथ में हुआ। उसके कोई संतान नहीं थी तो अत्रि और अनसुईया जी ने तपस्या किया। नारद जी जो है ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास में जाकर के, विष्णु लक्ष्मी मैया के पास में जाकर के और पार्वती मैया के पास जाकर के कहने लग गया कि सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री तो अत्रि की पत्नी अनसुईया है, उससे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं है। तो ब्रह्मा और विष्णु महेश सभी भगवान के तपस्या जब कर रहे थे अत्रि और अनसुईया जी, तो तब उसका परीक्षा लेने के लिए भेजे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है जो अत्रि अनसुईया जी के आश्रम में गए और अनसुईया माता के पास जा करके कहने लग गए भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। क्या चाहिए? तो बोले कि हम आपका स्तन पान करना चाह रहे हैं। तो पतिव्रता धर्म के कारण अनसुईया मैया ने कमंडल से जल सिंचन किए तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है 6-6 महीना के बच्चा बन गया। अब 6 महीना के बच्चा को बढ़िया माता जो है स्तन पान कराने लग गए। यह है पतिव्रता धर्म। पतिव्रता धर्म के कारण भगवान को भी 6 महीना का बच्चा बनना पड़ गया। भगवान से बड़ा अगर कोई है तो माताओं का पतिव्रता धर्म है। पतिव्रता धर्म के कारण भगवान भी 6 महीने का बच्चा बन गया, स्तन पान करने लग गया, झूला बांध दिया गया। भगवान जो है अत्रि और अनसुईया के आश्रम में खेलने लग गया, पालन होने लग गया। नारद जी से पूछने लग गया, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, ब्रह्माणी जी, ओ नारद जी हमारे पति नहीं दिखाई दे रहे, बहुत दिन से कहाँ चले गए? तो कहने लग गए वो तो लड़का बन गए 6 महीना के, अभी अनसुईया और अत्रि के आश्रम में है। लक्ष्मी माता, पार्वती जी, ब्रह्माणी जब जो है अत्रि को आए, अत्रि अनसुईया जी के आश्रम में आकर के प्रणाम करने लग गए। अत्रि जी को आशीर्वाद दिए हैं।
अनसुईया मैया पूछने लग गई ये सब कौन है? तो कहे ये तोर बहू ये सब तीनों। लड़का 6 महीना के और बहू मन सब बड़े बड़े। ये कैसे हो? बताइए, इसकी परीक्षा लेने के लिए भेजे थे, आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजे थे, हम खुद परीक्षक बन गए। हमारे पति जो है 6 महीने खो गए हैं, हमारे पति को आप वापस करो, हमसे प्रार्थना करने आपसे आए हैं। वो पतिव्रता धर्म के कारण पुनः जल सींच करके उन 6 महीने के बच्चे को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में परिणित किया गया। तो 6 महीने का बच्चा था, तो क्या नाम हुआ? सोमो भूत ब्राह्मणेशे दत्तो विष्णु स्वयोगविद दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधं गिरह प्रजी। भगवान एक रूप से ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में सब अपने लोक को चले गए और अपने अपने अंश से एक एक पुत्र को जन्म दिया। क्या हुआ? तो भगवान नारायण विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलो दत्तात्रेय नारायण भगवान की जय। ये दत्तात्रेय नारायण भी भगवान का ही अवतार है। और शंकर बच्चा बना था तो उस बच्चे क्या नाम पड़ा? दुर्वासा जी। ये शंकर का ही अंश है दुर्वासा। और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का प्रागट्य हुआ। ये 3 देवता जो है अत्रि और अनसुईया जी के पास तीनों के अंश से प्रागट्य हुआ। इसमें जो छोटी बेटी थी ना, जिसका नाम था प्रसूति, इसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के विवाह के बाद 16 बेटियां हुआ, जिसमें 13 बेटियां जो है धर्म के साथ में ब्याही गई, धर्म की पत्नी बन गई। और धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण का प्रागट्य हुआ। बोलो नर नारायण भगवान की जय। जय हो। और आज भी जो है एक बद्रीनाथ क्षेत्र में नर और नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं। बद्रीनाथ क्यों पड़ा उस क्षेत्र का नाम? क्योंकि नर और नारायण जब भगवान तपस्या कर रहे थे तो माता रुक्मणी जो है एक बद्री का वृक्ष बना करके, बद्री बोलते हैं बोयर के पेड़ को, क्योंकि वहां बहुत ठंडी रहती, तो बोयर के पेड़ बना करके नर और नारायण भगवान को ढक लिया कि भगवान के ऊपर बर्फ न जमे। जब भगवान तपस्या से उठे इतनी ठंडी में भी भगवान के ऊपर कोई बर्फ नहीं जमा। प्रसन्न हो गए, कहने लग गए रुक्मणी जी से कुछ वरदान मांग लो। तो कहने लग गए भगवान आपके नाम से पहले मेरा नाम जुड़ जाए। तो वही बद्री और नारायण, बद्री मतलब रुक्मणी लक्ष्मी मैया, और नारायण मतलब भगवान विष्णु, इसलिए क्या बोलते हो उसको? बद्री नारायण, बद्री विशाल, ये बोला जाता है। माता का नाम पहले जुड़ गया है। ऐसे आज भी वहां पर तपस्या कर रहे हैं। एक पुत्री स्वाहा नाम की जो पुत्री थी वो अग्नि देवता को ब्याही गई, और स्वधा नाम की जो पुत्री थी वो पितरों को ब्याही गई। इसीलिए आप लोग हवन करते हैं तो क्या बोलते हो? श्री गणपतये नमः स्वाहा, ऐसा बोलते हो ना। स्वाहा अग्नि की पत्नी है और ये क्या करते हैं? भगवान के पास उस हवन को ले जाने का कार्य करते हैं। और पितरों का तर्पण करते हो तो स्वधा बोलते हो, स्वधा नमः, स्वधा नमः, क्योंकि पितरों की पत्नी का नाम क्या है? स्वधा। पितरों को प्राप्त होता है उनसे। ये अग्नि की पत्नी है स्वाहा और स्वधा। स्वाहा के माध्यम से देवताओं को आहुति प्रदान किया जाता है, स्वधा के माध्यम से पितरों को आहुति प्रदान किया जाता है। और एक पुत्री थी जिसकी नाम थी सती, उनका विवाह किनके साथ में हुआ था? भगवान भोले भंडारी भगवान शंकर के साथ में हुआ। परीक्षित चौक गए और सुखदेव स्वामी से कहने लग गए कि महाराज मैंने सुना कि सती जो है अपने पिता के घर में गए और अपने देह को त्याग किया, तो ये कथा आप बताने की मुझको कृपा करने लग गए। तो कहने लग गए कि दक्ष प्रजापति को ये अभिमान रहता था, उसके मन में एक ग्लानि रहता था कि ब्रह्मा जी ने मुझको अंगूठे से पैदा किए हैं। तो ब्रह्मा जी कहते थे कि बेटा कोई कितना भी बड़ा रहे, तुमको ये द्वेष रहता है कि अंगूठे से पैदा किए हैं। तो कोई कितना भी बड़ा संत महात्मा कोई भी रहे, चरणों को ही प्रणाम किया जाता है। कोई सिर को थोड़ी प्रणाम करते, चरणों को छू करके, पैर छू करके प्रणाम किया जाता है। पर भी उसके मन में ये ग्लानि रहती थी, तो ब्रह्मा जी ने उसको
प्रजापति बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बना दिया दक्ष को। और प्रधानमंत्री जब बनता है तो शपथ समारोह रखा जाता है, शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह दक्ष प्रजापति का रखा गया। तो इसके मन में भूख थी, इच्छा थी कि जब मैं कहीं पर भी जाऊं तो सब जो है खड़े होकर के मुझको अभिवादन करें। पद के गर्मी का कुर्सी गर्मी का कहे, ऐसा कोई नहीं है जिसको पद का गर्मी न रहे। कुर्सी पाए के बाद बड़े बड़े आदमी जो है दो डहार देखा ही नहीं, तो संग बोल ही बता ही सब चीज करे हस, लेकिन दो डहार देखना बंद कर देते। ये पद की गरिमा है। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, 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 बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई यस जन्मा जग माही, नहीं कोई यस जन्मा जग माही, नहीं कोई यस जन्मा जग माही, नहीं कोई यस जन्मा जग माही। प्रभुता पाई जाय मद नाई, प्रभुता पाई जाय मद नाई। नहीं कोई यस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाय मद नाई। ऐसा विश्व में कोई नहीं है जिसको पद मिलने के बाद अभिमान न हो जाए। पद की गरिमा, किसी को रूप का अभिमान होता है, किसी को चीज का अभिमान, किसी को सुंदरता का अभिमान, तो किसी को पद का अभिमान हो जाता है। दक्ष को पद का अभिमान हो गया। उस सभा में जब गए तो सब ने उठ करके दक्ष प्रजापति का स्वागत किया। 3 जने नहीं उठा। कौन कौन नहीं उठा? ब्रह्मा, विष्णु और महेश नहीं उठा। तो भगवान विष्णु को देख करके कहने लग गए तो मेरे दादाजी हैं, क्योंकि ब्रह्मा से भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा के पुत्र कौन है? दक्ष है। तो इस नाते से विष्णु भगवान उसके दादाजी हो गए। ब्रह्मा को कहने लग गए तो मेरे पिताजी हैं। नहीं उठत कोई बात नहीं है। भगवान शंकर जब नहीं उठे तो कहने लग गया मेरा दामाद है, और दामाद होकर के मेरे सम्मान करने के लिए, मुझको प्रणाम करने के लिए नहीं उठा। इसका इतना दुस्साहस। अनेकों प्रकार से भगवान शंकर को गाली गलौज करने लग गया। भांग धतूरा पिया रहता है, इसको होश नहीं रहता है, शमशान में रहता है, अघोरी है, नंग धड़ंग रहता है, चिता की अपवित्र भस्म को लगाया रहता है, नर मुंड हड्डियों की माला सर्प बिच्छू को धारण किया रहता है। श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सह देवा सह लग्नया। और कहने लग गया कि श्रेष्ठ महापुरुषों की सभा में अशिष्ट व्यक्तियों को नहीं बुलाना चाहिए। पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच में अनपढ़ व्यक्ति को बुला लिए हो तुम लोग। ऐसा दक्ष कह धर ली। सब देखने लग गया भैया यहाँ सब भगवाने आए हैं, कोई दूसरा ही नहीं। ये दक्ष किसको कह रहा है? अरे इधर उधर क्या देखते हो? ये शंकर भगवान नहीं दिख रहा है? नंग धड़ंग बैठा हुआ है, भस्म को लगाए, धुनी रमाए, राखत भले राख तहाँ सब लहोना है राख। अब एक से यदि शंकर भगवान जुपल ले राख, मैं जिन बात बताता हूं तेल बने ख्याल में राख। ऐसे की ही सब शंकर भगवान को देख करके कहने लग गया इधर उधर क्या देखते हैं? ये शंकर भगवान नहीं दिख रहा है? अयम ही लोक पालनम यशग्नो निरपत्रपा। निर्लज है। अनेकों प्रकार से भगवान शंकर का अपमान करने लग गया। भगवान शंकर बैठे हुए थे। शिव के नाम लेने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसे शंकर भगवान को अनेकों प्रकार से अब शब्द कह रहा है। शमशानेश्व क्रीड़ा स्मरः पिशाचा सहचरा, सीताभस्म लेपा सृगपति निकोटि परिकरा। शमशान के भस्म भी जिसको धारण करने से पवित्र हो जाता है। ऐसे शंकर भगवान को अनेकों प्रकार से अब शब्द कहने लग गए। शंकर भगवान भस्म क्यों धारण करता है?
एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो सब कहते हुए जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर भी उस यात्रा में सम्मिलित हो गया। ये तो हमारे ग्रुप वाले लग रहे हैं, भगवान का नाम ही सत्य है, क्योंकि भगवान शंकर भगवान को अपने हृदय में बिठाते हैं, भगवान रामचंद्र जी को। शमशान भूमि में जब पहुंचे, चीता को रख दिया गया। सब कहने लग गया आज बढ़िया रविवार का दिन था, हमार छोटी बिगाड़ दी। एक कहने लग गया पड़ोसी, नहीं आए कि रिश्ता वो आए हैं मजबूरी में, नहीं आऊँ तो कहीं कैसे नहीं आए। तो लोग लाज के डर के कारण मैं इसके 100 यात्रा में आया हूँ। भगवान कहने लग गया सब स्वार्थी है भैया, राम के नाम को सत्य बोल रहे थे और सब अपन अपन बात बतावत है। स्वार्थ की दुनिया है। चीता जब जल गया, राख बचा जिसमें राम लिख दिया गया। कहने लग गया ये चीता का भस्म ही सत्य है, सब जो है स्वार्थ की दुनिया है। और उसी दिन से भगवान चीता के भस्म को अपने शरीर पर लगाने लग गया। काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल उज्जैन में जब जाओ ना तो भस्म आरती होता है। ताजा जो भस्म रहता है, वहां तो असंख्य भस्म जलता है रोज, उतना बड़ा शहर है। तो ताजा भस्म को घोरी लाता है हड्डी की माला पहन करके, और उसी भस्म से भगवान महाकाल का भस्म आरती होता है। भगवान को भस्म चढ़ाया जाता है और उस भस्म को लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। तो शमशान की अपवित्र, शमशान जाते हो तो आप लोग नहाते हो नहीं, छुआ के जल्दी जल्दी नहा, चल कपड़ा बदले लगे। ऐसे शमशान के भस्म को जो भगवान शिव के शरीर में जाता है तो भस्म प्रसाद के रूप में बन जाता है। शिव के नाम लेने से जो सबका कल्याण करता है। एक समय भूत प्रेत पिशाच भगवान के पास में गया, कहने लग गए कोनो अल्लाह अपन घर में नहीं रखा है, कोनो बोतल में गड़वा देते, कोनो जमीन में गड़वा देते बैगा बलवा करके। तो कहने लग गया भैया कोई नहीं रखता है तो मेरे कैलाश पर्वत में सब रहो, भगवान का भजन करो। तो भूत प्रेत डांकनी सांकनी को मुखहीन विपुल मुख काहू, सब भूत प्रेत सब जो है भगवान शंकर के पास में रहने लग गया। जिसको कोई आश्रय नहीं देता है उसको भगवान शंकर आश्रय प्रदान करने वाला है। सर्प बिच्छू भगवान के पास में गए, हमला कोनो नहीं रखा है, कोनो हमारा आरल काट देते, कोनो मार के भगा देते। कहने लग गया कोई नहीं रखता है, सब मेरे पास आ जाओ। बिच्छू को कुंडल के रूप में भगवान धारण कर लिया, कुंडल बना लिया और सर्पों की माला पहन लिया, सर्प का जनेऊ बना लिया। भुजगेंद्र हारम, जो भुजंगों को भी अपना हार बना लिया। ऐसे शंकर भगवान को दक्ष जो है अनेक प्रकार से अपमानित करने लग गए। शिव से बड़े कोई दाता है भाई? शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार। लज्जा मोरी राखियो श्री नंदी के यशवार। गृहीत्वं मृग शावकम पाणिम मरकट लोचना। कहने लग गए कि शंकर भगवान जब इतना पसंद नहीं था तो अपनी पुत्री को क्यों उसको दिए हो, क्यों उसको दामाद बनाए हो? और मोर नहीं चलिस ना, सब ब्रह्मा जी पिताजी मोर बिगाड़ दिस, मैं नहीं देना चाहता था। कहाँ मेरी मृग लोचनी सती कन्या और ये मरकट लोचन बंदर के समान आंख वाला शंकर भगवान के साथ मैंने अपने पुत्री का विवाह किया मेरे पिताजी के कारण। ऐसे भगवान को अनेकों प्रकार से अपशब्द कहने लग गया। भगवान किसको क्या देता है भगवान खुद नहीं जानता। एक भस्मासुर नाम का दैत्य था, उसका नाम था मृगासुर, ये शकुनी का पुत्र था। और बद्रीनाथ क्षेत्र में भगवान शंकर का उपासना किया। 3 महीने तक भगवान प्रकट हो गया। क्या चाहिए कि हम काहो के मरे ही न मारे। तो कहने लग गया भैया अमर नहीं कर सकते, कोई दूसरा वरदान मांगो। तो कहने लग गया कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा, ऐसे वरदान दो।
ऐसे वरदान दे दी तथा यस्तु। गौरी हरण लालसा, माता पार्वती भी गई थी। अब माता पार्वती को सुंदर देखा तो उसके मन में इसको पत्नी बना लूं ऐसे भाव आ गए। पराम्बा भगवती ला तो भगवान शंकर की ओर हाथ बढ़ाने लग गया। भगवान शंकर को भस्म करूंगा और इसकी पत्नी को मैं अपना पत्नी बना लूं। भगवान शंकर जो है भागने लग गए। आगे आगे भगवान शंकर है, पीछे पीछे भस्मासुर जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास में गया, सबके पास में गया, किसी ने रक्षा नहीं किया। भगवान कृष्ण 14 वर्ष के बालक का रूप बना लिया चरवाहे का, और भस्मासुर के आस पास में आकर के कहने लग गया, क्या बात है दैत्यराज, क्यों भाग रहे हो? मेरे को ऐसा लगता है कि आपको भी वही वरदान दिया है क्या, भस्म होने वाला? हाँ हाँ, आपको कैसे पता? अरे ये भांग धतूरा पिया रहता है, इसको खुद पता नहीं रहता है क्या वरदान देता है, और भागता रहता है उसको सत्य सिद्ध करने के लिए। तो भस्मासुर कहने लग गया, मेरे मूर्ख समझते हो क्या? तो कहने लग गया, भैया आपको अगर यकीन ना हो तो कुछ परीक्षा करके देख लो। ये जो है अपने वरदान को सिद्ध करने के लिए भाग रहा है, और कुछ होने जाने वाला कुछ नहीं है। मोहुल्लेरी से ही वरदान भगवान रख के देखने लग गया, कुछ जलत कुछ नहीं हुआ कि। अपने हाथ को ऐसे ऊपर में रखो, एक हाथ बोले भस्मासुर को, और थोड़ा बहुत गुंगुआ जैसे गरम गरम लगेगा, हाथ को हटा लेना। भगवान कृष्ण भगवान शंकर को बचाने के लिए आ गया। भस्मासुर ऐसे रख के देखिएगा, कुछ लग रहा है गरम गरम, कुछ नहीं लगा भैया की। हाँ, थोड़ा और एक बीता नीचे लाओ की, कुछ गुंगुआ जैसे गरम गरम नहीं, कुछ नहीं जनावत है कि। हाँ, मैं तो पहले बतावा था, मोर बात में मानत नहीं हंसता। और नीचे लाओ थोड़ा 4 अंगुल, अब कुछ भपका जैसे लग रहा है। भस्मासुर ब्रिकासुर जी, नहीं महाराज कुछ नहीं लग रहा है, आप सही बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो फिर थोड़ा सा और नीचे ला के देखो, कुछ गरम गरम, कुछ नहीं लगे महाराज की। तो एक बार अब हाथ को अपने सिर पर रख करके देखो, कुछ नहीं होगा। और जैसे ही भस्मासुर हाथ को सिर पर रखा तो भर भर लिबर के हो गए राग, भस्म हो गया। भगवान शंकर किसको क्या वरदान देता है खुद नहीं जानता है। एक चोर रही जब भगवान शिवलिंग में चढ़ गए और सोना घंटी लगे रहा है मंदिर में उतारे बार, भगवान शंकर प्रकट हो गए। कोनो बेल पत्ता चढ़ाते, कोनो चीनी बादाम चढ़ाते, कोनो चाउर चढ़ाते, कोनो बेल पत्ता चढ़ाते। अब तय कैसन भक्त है भैया, अपन पूरा शरीर लमोर ऊपर तय चढ़ा दे। भगवान प्रकट हो गया वरदान मंगो कर। तो भगवान शंकर ऐसा है, किसको क्या देता है उसको खुद पता नहीं। आशुतोष उसका नाम है, आशु मतलब जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है। ऐसे भगवान शंकर से द्वेष करने लग गया दक्ष प्रजापति जो है। लेकिन हरि और हर की निंदा नहीं सुननी चाहिए। हरि हर निंदा सुन ही जो काना, अहो ही पाप गौ घात समाना। हरि और हर की निंदा जो सुनता है उसको गौघात के समान पाप लगता है। नंदी से नहीं रहा गया, कहने लग गया, अरे दक्ष, भगवान शंकर को अनेकों प्रकार से तुम बोल रहे हो। भगवान शंकर ने कहा, नंदी बैठ जाओ, ससुर की गाली एक न एक दिन सुनना पड़ता है। दक्ष का जो है दुस्साहस बढ़ने लग गया, भगवान को अनेक प्रकार से अभिमान करने लग गया, बड़बड़ाने लग गया। नंदी से नहीं रहा गया और कहने लग गया कि तुम्हारा जो मुख है वो बकरे का हो जाए। भृगु ऋषि बैठे थे आचार्य उस यज्ञ का, कहने लग गए, ओ नंदी, ससुर और दमान के बीच की बात है, तुम बीच में क्यों जा रहे हो? तो कहने लग गया, तुम्हारे जैसे शिव का जो गण है वो पाखंडी हो जाए। तो नंदी ने भी श्राप दिया, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण जो है भिखमंगे हो जाओ। भगवान शंकर बोलने लग गया, ये सम्मान समारोह है कि श्राप समारोह है? सब एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं, एक दूसरे को सुन नहीं रहे। और जितने भी भगवान के गण थे सबको लेकर के भगवान कैलाश पर्वत में आ गया। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए।
किसी से दो चार बात हो जाता है, बोले बार बोल बोले लेकिन मन नहीं मिला, ये मोले इसे कह रही से। आज भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने बृहस्पति नाम का यज्ञ किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा। अब जितने भी अप्सराएं हैं, देवी है, देवता है, उस कैलाश पर्वत से विमान में बैठ करके जाने लग गए। गड़ 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 विमान बजने लग गया। देवांगनाएं कहने लग गया, अरे सती, तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, सुवासिन बनना है, तोला 2-4 दिन पहले जाना चाहिए। सुवासिन बन पहले आते, कोई काम होते तो माता पिता के घर। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुंदर गीत गाते हुए जान रहे हैं कि भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन भाई अतका बड़ा आकाश कोनो में ले जा सकत रही से, लेकिन आकाश कैलाश पर्वत से जा रहे हैं। और हमारे भी व्यवहार जगत में होता है, 2 जन के नहीं बने, न्योता नहीं दे तो नहीं जावस का मोला 4 दिन पहले न्योता बुलाए है, और जाना थोड़ा न्योता नहीं दे के मोलत न्योता 4 दिन के पहले तो नहीं दे का कार्ड पहले पूछा था। आज माता सती से देवांगनाएं कहने लग गई, चलो सती जल्दी चलो, वैष्णवा नाम यथा शंभो। सबसे बड़े अगर भगवान का भक्त है तो भगवान शिव है। हस्ते च माला हृदय राम तत्वम, जिव्याग्र भागे वर राम मंत्रम। भगवान राम का जाप करने लग गया। सती बात बनाई, कालम महाकाल कालम कृपालम, और कहने लग गई कि आप लोग चलो, मुझ काम को कुछ निपटा करके मैं आ रही हूँ। अब कैसे बात बने, नेवता नहीं दे कि थोड़े दूसरा ला बतावे, अपन घर के फदित्ता कराए बा। मोर पिताजी मोर नेवता नहीं दे कि फदित्ता वाले बात है। तो कहने लग गए, मैं कुछ काम को निपटा करके आ रही हूँ, आप लोग चलो। भगवान शंकर के पास में गए। प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला, वयम च तत्राभिसराम वामते, यद्यर्थिता में विदा व्रजंती है। माता क्या कहने लग गई कि आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, चरण दबाने लग गई। माताओं को जब कुछ बात को मनवाना रहता है तो बढ़िया बढ़िया पसंद के भोजन बनाते हैं, हाथ पैर दबाने लग जाते हैं। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होहि, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोही। मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, मेरे सभी बहन लोग आए होंगे, बहनोई लोग, जीजा जी लोग आए होंगे, और सबके साथ मेरा मिलना हो जाएगा। हे शंकर भगवान, आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाह रही हूँ। तो भगवान शंकर कहने लग गया, निमंत्रण तो कुछ आया है तो बताओ, लेकिन 4 जगह ऐसा है जहाँ जाने से निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कहीं विरोध नहीं होना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु प्रत्यु गृहुत गेह, जाहि बिनु बोलहु नहीं संदेह। पिता के घर जाने के लिए बेटी को न्योता खोजे काम नहीं है, मित्र के घर जाने के लिए कोई न्योता काम नहीं है, कथा सुने पर जाए पर कोई न्योता काम नहीं है। जहाँ भी भगवान की कथा हो रही है, न्योता मिले या न मिले, आप बिल्कुल वहाँ पर कथा सुनने के लिए जाइए। गुरु के घर जाओ तो किसी भी प्रकार की निमंत्रण की आवश्यकता ही नहीं है। शर्त क्या है, कोई विरोध करने वाला नहीं होना चाहिए। बार बार कहने लग गया, कोई चिट्ठी पत्री आया है सती? तो कहने लग गए, स्वामी हमन बिहड़ जंगल में रिथन, कैलाश पर्वत में, यहाँ पोस्टमैन कहाँ आई चिट्ठी देवर, खुद रास्ता नहीं जाने है, चिट्ठी पत्री भेजे भी हुई तो कहाँ लाई पोस्टमैन। तो कहने लग गए, कुछ व्हाट्सएप में कुछ मोबाइल में आए हैं, तो किसी यहाँ सर्वर डाउन रही थे, जंगल में पर्वत में कहाँ कहाँ कवरेज रही, टावर नहीं रहा है, वहाँ पूरा पावर खराब है। भगवान शंकर से माता सती कहने लग गए, तो कहने लग गए, स्वामी निमंत्रण कोई बात नहीं है, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। तब बताने लग गया
कि मुझको द्वेष करके तुम्हारे पिता ने न्योता नहीं दिया है। मैंने उस सभा में खड़ा नहीं हुआ ना तो उसको अपमान मान लिया और मेरे से बदला लेने के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करने के कारण वो मुझको नीचे दिखाने के लिए उन्होंने मुझको निमंत्रण नहीं दिया है। तब तो माँ कहने लग गई कि मैं अवश्य ही जाऊंगी और पिताजी से कहूंगी कि पिताजी निमंत्रण क्यों नहीं दिए हो। तो ठीक है सती, लेकिन जाओ और किसी के घर में जब जाओ तो कोई हंस करके बैठो, आओ आओ बैठो, बने आगे बढ़िया है। ऐसे कोई ललक करके बोल रहा है, वहां जाने से सम्मान रहता है। अब कोई के घर जाओ मुंह लैठा थे कावर आगे है, कौन भले सोहिएला, तो वहां जाने से सम्मान नहीं रहता है। आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए औ कंचन बरसे में। जहां आपका सम्मान नहीं हो रहा है, कोई आपको बैठने के लिए नहीं बोल रहा है, तो वहां सोने के भी वर्षा हो रही है, तो वहां नहीं जाना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, शास्त्र की मर्यादा कहता है। जहां आपको सम्मान मिले, भले कुछ नाश्ता पानी चाय मत दे, लेकिन प्रेम से बोले तो जरूर, बैठाओ बने करे आगे बहनी बने करे। बहुत दिन में आए, इसने आए का रोज नहीं आवस, खबर नहीं आवस। आज का भी अगर कोई बोल देता है प्रेम की भाषा, क्योंकि शब्द संभाल कर बोलिए, क्योंकि शब्दों से अगर कोई बोलता है तो घाव बन जाता है। कोई घाव हो जाए दवाई लगाओगे तो मिट जाता है, लेकिन शब्द का जो घाव है वो कभी मिटने वाला नहीं रहता है। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाव, एक शब्द औषध करे और एक शब्द करे घाव। घाव कर देता है, क्योंकि शब्दों के द्वारा ही महाभारत हो गया। अंधे का पुत्र अंधा के बोले रही द्रौपदी, ज्यादा कुछ नहीं बोले रही से। अंधे का पुत्र अंधा, और इसी के अपमान के कारण दुर्योधन जो है द्यूत कीड़ा हुआ और महाभारत का युद्ध हो गया। इसीलिए भैया किसी के साथ बोलो तो जबान को संभाल करके बोलना चाहिए। माइंड योर लैंग्वेज। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान का इंसान से पहचान होती है। इसीलिए शब्द को बड़े संभाल करके बोलना चाहिए। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, लेकिन वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। किसी का कड़वा बात को आप को बोल दे तो जीवन भर आप भूलना भी चाहोगे तो भूलने वाला नहीं है। इसीलिए संभाल करके बोलना चाहिए। बार बार समझाने लग गया, बार बार कहने लग गया, लेकिन माता सती जो है मानने को तैयार नहीं हुई। जब सब कुछ मानने के लिए, सब कुछ हमारे जीवन में सब कुछ प्रयास करने के बावजूद भी हमको जब उसका उत्तर नहीं मिलता है, तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भगवान करने और कराने वाले आप ही हो। सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता अगर किसी को सती के नहीं आने की दुख थी तो माता प्रसूति की थी, क्योंकि जन्म देने वाली माता है। माता तो माता है। माता सबसे बड़े पुत्र भले कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता 9 महीने तक पुत्र को पुत्री को अपने गर्भ में रखती है, पालन पोषण करती हैं, तब उसको क्या कहते हैं? महतारी कहा जाता है। और वही पुत्र जो है एक माता पिता का भी देखभाल नहीं कर सकता है।
जिस माता पिता ने जन्म दिया उस बच्चे को, वो बच्चा अपने माता पिता का देखभाल नहीं कर सकता है, वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। 9 महीना ले कोख में रखते और कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म होते ताओला दाई कोनो कही थे जी। 9 महीना कोख में रखते, कत का जोखिम सही थे ते लोही जाने। बाप के पद विद्वान बना थे, कत को अंगठा छापला, सुख मा दुख मा कभू कभू, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। बेटा घर कुछ हुई तो बापला पड़ोसी बना दी, अलग रिथम है कर पूछे काम नहीं है, हम अलग रिथन माँ दाई अलग रिथे। 9 महीना तक कोख में रखती है, पालन पोषण करती है, और वही पुत्र जो है अपने माँ बाप को 9 महीना तक खटियम पड़ गए, कतका बिर ले गए भगवान, बहुत सेवा करावत है, प्रार्थना करने लग जाता है, जल्दी लेके जा भगवान, बहुत हो गए। और वही अगर पुत्र विकलांग हो जाए, मान लो जाए, तो माता पुत्र जिंदगी भर उस पुत्र का देखभाल करने के लिए तैयार रहता है। पुत्र अगर कुछ नहीं कर रहा है तो भी माता पिता उस पुत्र का देखभाल करेगा, परवरिश करेगा। लेकिन वही पुत्र जब बड़ा होता है तो माता पुत्र के मल मूत्र को साफ करने में उसको घृणा होती है। ये जीवन की सच्चाई है। आज दुख थी, माता प्रसूति को सती जी आई है, सबसे मिले हैं, यज्ञ में गए हैं, यज्ञ के मंडप में जब देखे हैं, माता तो माता ही होती है, माँ ही संवेदना है, माँ ही भावना है, माँ ही एहसास है, माँ ही जीवन है, फूलों में खुशबू का वास है, माँ ही चंदन है, माँ ही रोली है, माँ ही कुमकुम है, माँ ही स्वयं एक परमात्मा की गवाही है। मेहंदी है, कुमकुम है, रोली है, फूक से ठंडा किया हुआ कलेवा है, अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है, जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है, हाथों के मजहब कंधों का नाम है, माँ ही कैलाश है, माँ ही काशी है, माँ ही चारों धाम है, चिंता है, याद है, हिचकी है, बच्चों के चोट पर सिसकी है, पृथ्वी है, जगत ही धुरी है, माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना ही अधूरी है। माँ के बिना इस सृष्टि की कल्पना पूर्ण होने वाला नहीं है। माँ का महत्व इस दुनिया में कब हो नहीं सकता, और माँ जैसे दुनिया में कोई हो नहीं सकता। माँ जैसे दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। सब पूछेगा कितना कमाए हो, पत्नी पूछेगा कितना रुपया कमाए हो, क्या कर रहे हो, कितना लाभ, कितना घाटा। माँ ही एक ऐसा है जो पूछेगा बेटा खाए कि नहीं खाए रे, ये माँ ही पूछ सकता है, और कोई दूसरा नहीं पूछ सकता। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, गाइए ओ माँ, भोली माँ। ये जो दुनिया है वो बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, तेरे लिए तू जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। हो मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तू निवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
मुस्काई मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई मैं रोया तू रोई। ओ मेरे हंसने पे, ओ मेरे रोने पे, ओ मेरे हंसने पे, ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जहाँ होती है, माँ बच्चों की जहाँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल है वो, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है तो कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, भोली माँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, भोली माँ। माता सती यज्ञ मंडप की जब आगे बढ़ने लग गई, परिक्रमा करने लग गई, तो सभी देवताओं को भाग दिया गया था। सभी देवताओं के लिए वेदियों का निर्माण किया गया था, लेकिन भगवान शंकर को उस यज्ञ में कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया था। पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान, वो भी अपने मायके में। माता सती के नेत्र जो है लाल लाल हो गए और कहने लग, ऐसे लगने लग गया कि पूरे उस यज्ञ मंडप को ही भस्म कर देंगी। कहने लग गया कि मैं, मेरे पति का अपमान हो रहा है, शिव के कहने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसे शिवद्रोही मेरे पिता दक्ष, मैं शंकर भगवान के पास में भी नहीं जा सकती, क्योंकि शंकर भगवान ने मुझको बहुत मना किया कि मत जाओ करके, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी। और मैं इस शिवद्रोही दक्ष के पास में भी नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि दक्ष की पुत्री कहलाऊंगी मैं। दक्षायणी कहते थे, दक्ष की पुत्री होने के नाते। पहले माता लोग कहते थे ना, जैसे रायपुर से कोई आ गए तो रायपुरहीन, बिलासपुरहीन, ऐसे बोलते थे। आज भी बोलते होंगे आप लोग सब। तो मुझको क्या कहेंगे? दक्षायणी कहेंगे, जो मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आत्मनाम गुरुर्नाम न माति कृपणश्च च श्रेयस्कार्यो न गृहिण्यात ज्येष्ठ पत्न्यम कलोत्रया। अपना नाम भी शास्त्र की मर्यादा के अनुसार नहीं लेना चाहिए, और अपने गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति ज्यादा कंजूस है उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए, शास्त्र में ये कहा गया है। और अपने बड़े पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए। पहले माताएं लोग बाबू भैया ऐसे बोलते थे, नाम नहीं लेते थे। पति को पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। अब आजकल तो कोई नौकर बुलाते थे इसे नाम लेते सब पति का, जानो मानो कोई ओखर नौकर है तैसे। और पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, ये शास्त्र की मर्यादा है। अब कहूँ कुछ बात हो गई नाम लेकर कोनो मेरे कुछ पूछ दी, तब कैसे करूँ? तब माताएं जो है अनेक प्रकार से उपाय खोजती थी। अब एक झलक पूछ पड़े मैं तो काखर घर के हरस की के, ऐसे तो मोर पूछना नहीं चाहिए। अपन पति के नाम ला कैसे बताइएगा? आप पूछ दे तब बताई सो तुमन पढ़े जाता हूँ बाबू, तो इसने नाम है मोर घर वाले के। तब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो स्कूल वो ऐसे क्या? नहीं स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कॉलेज नहीं, तो नहीं वो गांव गांव पढ़े जाता हूँ ना। अच्छा भागवत, हाँ मैं भागवत की पत्नी है वैसे।
ऐसे सब बताए कि स्टाइल। एक गांव इसने कीर्तन कराए, चल दे भागवत कर कीर्तन कराओ। कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम, ऐसे कीर्तन कराओ। अब मोहन रोज रोज नहीं, एक जन आगू में बैठे है माता जी, तो कालिया मर्दन कंस निकंदन ऐसे की कहा है, ओखर बाद ऐसे की कहा है। अब 3-4 दिन मोह देखे कैसे नहीं बोले आगू। अब मोह दूसरा कीर्तन कराना चाहिए, नहीं हुई चुहिल का कराना चाहिए। अब 5 दिन सुनी सो अब बका गए, तो 5वां दिन की फिर कालिया मर्दन कंस निकंदन और पप्पू के पापा तो शरणम। कार की ओर खट बेटा का नाम पप्पू रहा है, अब पप्पू पापा इसे की फिर भजन चालू करी सो। तो माता मन जो है अनेकों प्रकार से सब नाम को ढूंढ लेते हैं, कैसे नाम लेना है। अब बहुल भी सास के ससुर के नाम नहीं लेना है। अब ओखर ससुर के नाम मक्खन सिंह रहा है, अब दही बिलोई सही से, तो सास लचिले मक्खन निकल गया, मक्खन निकल गया। अरे ससुर के नाम ले थस ऐसे कैसे, अब क्या करे बेचारी है। दूसरे दिन फिर बिलोई, फिर सास लचिले, ओ सासू जी क्या है, ससुर जी आगे की, ससुर के नाम मक्खन रही से, मक्खन ने की तो ससुर जी आगे की, तो जान रही मक्खन आगे की। तो कहीं पर धर्म संकट रहता है तो हमारी माताएं जो है सब जान लेती है कैसे नाम लेना है, कैसे बात सब चलाना है। माता सती कहने लग गई कि मुझको तो दक्षायणी कहलाने लायक नहीं है। आचमन किया यज्ञ मंडप के पास में, और यज्ञ मंडप में आचमन करके उस यज्ञ कुंड के पास में बैठ गई और अपने उस पंच भौतिक शरीर को प्राणायाम के माध्यम से, पंच भौतिक शरीर को प्राणायाम वायु के द्वारा लगा करके अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया गया। माता सती जो है यज्ञ कुंड में नहीं कूदी, अगर यज्ञ कुंड में वो जाए रहते तो उसका शरीर तो जल जाता। तो भगवान विष्णु ने उस शरीर को फिर लेकर के कैसे घूमे, तो उसका जो शरीर है पंच भौतिक शरीर वायु के माध्यम से उन्होंने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग किया। चारों ओर हाहाकार मचने लग गया, जितने भी नंदी भृंगी आए थे सब युद्ध करने लग गए। उस यज्ञ के आचार्य भृगु जी ने 1000 रिभुगण नाम के गणों को तैयार किया कि यज्ञ जो है भंग नहीं होना चाहिए। नारद जी भगवान शिव को बता करके शिव के पास जा करके कहने लग गए, भवो भवान्यम निधनम प्रजापते रसस्कृत्यम अगम्यम नारदात। माता सी सती ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया है। भगवान शंकर जटा को पटक करके तांडव करने लग गए, मानो पूरे दिशाओं को जला देंगे। और एक मूर्तिमान काला पुरुष प्रागट्य हुआ, अघोरी के रूप बना करके, बड़ा भयंकर वीरभद्र का स्वरूप था। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। वो वीरते भद्रा दक्षम स यज्ञम जही। जाओ दक्ष को यज्ञ सहित भस्म कर देना। जितने भी नंदी भृंगी को मार पीट करके भगा दिया गया था, तो वीरभद्र के साथ हर हर महादेव बोल बम जय महाकाल किनारे के साथ जितने भी भगवान शिव के जो भक्त थे, जितने भी गण थे, उस यज्ञ की ओर जाने लग गया। सभी यज्ञ मंडप में ऋषि महात्मा कहने लग गया प्रलय आने वाला है लग रहा है। कोई कहने लग गया चोर चुरा करके आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। सब जो है उस यज्ञ मंडप को घेरने लग गया और जिसके पकड़ में जो आया सबके साथ में युद्ध करने लगा। भृगुम बंध मणिमाना वीरभद्रम प्रजापतिम चंडी सपोखणम देव भगम नंदीश्वरो गृहीत। जिसकी पकड़ में जो आया भृगु जी को पकड़ करके मणिमान नाम के गण ने भृगु जी को दबोचा को, किसी ने भग को, सबको पकड़ करके एक दूसरे से युद्ध करने लग गए। यज्ञ के जितने भी बल्ली थी सबको यज्ञ के बल्लियों को तोड़ने लग गया, मंडप को तोड़ने लग गया, सब एक दूसरे को मारने लग गया, पीटने लग गया। भृगु जी की दाढ़ी को नोच करके निकाल दिया गया, 32 पूखा देवका के 32 निकाल दिया गया। और जब दक्ष के सिर नहीं कटा तो वीरभद्र ने मड़ोर करके उसके सिर को अलग करके उस यज्ञ कुंड में डाल दिया। दक्ष के यज्ञ को स्वाहा कर दिया गया। सब जो है भगवान शिव के नारे लगाते हुए, जयकारे लगाते हुए सब भगवान कैलाश की ओर बढ़ने लग गया।
वीरभद्र की प्रशंसा करने लग गए। सब देवता कुरूप हो गए थे, किसी की हाथ टूट गए थे, किसी की पैर, किसी की दांत, किसी की आँख, सब भगवान ब्रह्मा जी के पास में जाकर के, विष्णु भगवान के पास में जाकर के प्रार्थना करने लग गए, हमारी गलती को आप माफ करें। तो बिन विचारे जो करे अवसो पाछे पछताय। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान शंकर के चरणों में गए हैं कि भगवान शंकर क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे। भगवान शंकर एक पल में ही रूठ जाते हैं और एक पल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे शंकर भगवान के पास जाकर के सभी देवता भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करने लग गए। आइए हम भी भगवान शंकर को मनाते हैं, प्रणाम करते हैं। एक भजन के माध्यम से फिर आगे की कथा होगी। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो जो में दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो जो में दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा, तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा, लाई है तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं, लाई है तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा पंछी
मस्तक पे चंद्र आधार, ऐ रूप तेरा सादा। मस्तक पे चंद्र आधार, ऐ रूप तेरा सादा। आई है गंगे धारा लेकर तेरी जटाएं। आई है गंगे धारा लेकर तेरी जटाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। नाचे धरा गगन को नाचे धरा गगन को झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। भगवान शंकर के चरणों में सभी प्रसन्न गए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और आकर के उस यज्ञ को पूर्ण किया। जितने भी देवता अपंग हो गए थे, किसी की दाढ़ी नोच लिया गया था, किसी की दांत, सबको भगवान शंकर ने अश्वनी कुमार वैद्य को बुला करके सबको पूर्ण किया। अंत में भगवान प्रकट हो गए। दक्ष प्रजापति जो था उसका सिर तो भस्म हो गया था, तो बकरे के सिर को जोड़ करके सर्जरी किया गया और उसी से भगवान का एक नाम क्या हुआ? वैद्यनाथ। बोलो वैद्यनाथ भगवान की जय। जय हो। ये वैद्यनाथ भगवान का स्तुति करने लग गया। दक्ष कहने लग गया कि भगवान में बहुत उद्दंड हो गया था और आपने ठीक ही किया जो मेरा निग्रह किया। जिससे प्रेम करते हैं उसी से को तो सजा दिया जाता है। एक ग्वाला है, वो गाय को चराता है पर अपनी गाय से बड़ा प्रेम करता है। इतना प्रेम करता है कि जंगल में अगर कोई शेर आ जाए तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके उस गौ माता को बचा लेता है। और गाय का भी उद्दंड करता है तो लाठी से उसको पीटता भी है। तो जिससे प्रेम करता है उसके साथ वो उसके लिए वो अपने जान भी लगा देता है। ये दोनों प्रकार का अधिकार है। लेकिन कहता था बम बम, बकरे के मुख से बोलता था कि जो बालक करे तो तेरी बात। बच्चा जब तोतला करके बोलता है तो माता पिता खुश होकर के हंसने लग जाता है। सुन ही मुदित मन पितु और माता, निरावलंबस्य ममावलंबम, विपाटिताशेष विपत्कदम्ब, मदीय पाप चल पाप शाम्बम, प्रवर्ततां वाचिष्वदेव बम बम। इसलिए भगवान शंकर की पूजा में क्या बोलते हो? बम 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 बोलते हो।